वेलकम टू मैथ्स विद रविलोजी क्लास 7 एक्सरसाइज 3.3। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स विद रविलोजी में। है कि 1/4 का 1/4 मैंने आपको पिछली वाली प्रश्नावली 2.2 में बताया है कि का मतलब क्या होता है, गुणा। आपको फिर से बता रहा हूँ मैं, और फिर से उसी तरीके से आपको उसी वे में लेके चलता हूँ कि सवाल को किस तरीके से करना है। दोस्तों, अगर आपको सारी प्रश्नावलियाँ देखनी है तो मैं इसके आई बटन में 2.2 प्रश्नावली छोड़ दूंगा, तो आपको वही देख लेनी है वहाँ से, और नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाके भी आप देख पाएंगे सारी प्रश्नावलियाँ एक साथ। मैंने सभी की वीडियो बना रखी है। तो अब करते हैं पहला सवाल, चलिए। सो आप देख पा रहे होंगे आप बोर्ड पर 1/4 का 1/4। अब मैं इसको इस प्रकार से लिखता हूँ, 1/4 को मैं ऐसे और का की जगह पे गुणा और 1/4 इस प्रकार से। तो अब देखो, ऊपर वाली संख्याओं को ऊपर वाली संख्या में लिख देंगे, यानी कि अंश को अंश की साइड में, हर को हर की साइड में। कैसे करेंगे, एक एकम एक एक लिख देंगे, और 4 चौक होता है 16। ये आपका फाइनली आंसर है, ये वाला। तो इसको आपको इस तरीके से लिख देना है। अब करते हैं बी में कहा गया है आपको कि 3/5 का 3/5 का लिख रहा है 1/4। ठीक है, कर लेते हैं। 3/5 को ऐसे ही लिख देंगे, का मतलब गुणा, और 1/4 का इसका मतलब ऐसे लिख देंगे। अब 3 का 1 से 3 एकम 3, 5 का 4 से 5 चौक 20, या क्या 3/20। इसी तरीके से करेंगे अगले वाले सवाल सभी। अब देख पाएंगे आप सारे के सारे सवाल जिसमें 4/3 का 1/4 लिखा हुआ है। तो मैं लिखता हूँ 4/3 को ऐसे कैसे, और 1/4 को गुणे में लिख देता हूँ और करता हूँ गुणा। 4 एकम 4, ये 4 आ गया, और 4 को 3 से करेंगे 4 तिया 12। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, 4 एकम 4 और 4 तिया 12। 1/3 भी लिख सकते हैं आप, और ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब करते हैं 2/9 का 1/7। कैसे करेंगे, 2/9 को अपन ऐसे लिखेंगे और गुणा में लिखेंगे 1/7। ठीक है, 2 को 1 से गुणा करने पर आता है 2, और 9 को 7 से गुणा करने पर 9 7 63 आता है, और ये आपका आंसर है 2/63। अब इसका करते हैं बी वाला सवाल। ये सेकंड है, और सेकंड का मैं बी कर रहा हूँ। अब बी में आपसे क्या पूछा गया, 6/5 का 1/7। 6/5 का 1/7 मैं सीधा लिख रहा हूँ आपके सामने, बार बार का लिखने से कोई मतलब नहीं है। 6 को 1 से करेंगे आएगा 6, और 5 को 7 से करेंगे आएगा 7 पंजे 35। ये आपका आंसर है। और इसी प्रकार से आपको सी भी करना है और डी भी करना है। आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि इसका डी वाला सवाल बिल्कुल नहीं है। तो ये है 3/7 का 1/7। अब कैसे करेंगे, 3/7 गुणा 1/7 क्या करेंगे, आपको खुद को पता है, आप खुद मन में कर रहे होंगे सवाल। ये ऊपर आ जाएगा 3, और 10 को 7 से करेंगे आएगा 70, यानी कि 70 आ जाएगा, और ये आपका फाइनली आंसर है। इस प्रकार से काफी इजी वे में आपका सारे सवाल फिनिश होते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। आपकी इच्छा है कि बढ़ने की आगे, बिल्कुल इच्छा नहीं भी हो तो भी आपको बढ़ना पड़ेगा आगे, क्योंकि आगे पढ़ना जो है और नंबर जो लाने हैं। अब देखो, सबसे अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ। अब समय बहुत कम रह गया है और एग्जाम होगा आपका। आप ये सोच के मत बैठ जाना कि हम प्रमोट हो जाएंगे। आपको एग्जाम देना पड़ेगा, चाहे छोटा मोटा भी एग्जाम देना पड़े, क्योंकि स्कूल फाइनली ओपन हो चुके हैं। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब स्कूल ओपन हो चुके हैं। तो इन्हीं के लिए मैं एक शानदार सी वीडियो सीरीज बना के चल रहा हूँ, जिसमें मैं छोटी छोटी सारी कक्षाओं को, छोटी छोटी चीज़ों को, सबको लेके चल रहा हूँ। अब बढ़ते हैं आगे, दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल है, गुणा कीजिए और न्यूनतम रूप में बदलिए। आपको गुणा करना है और मिश्र भिन्न को पहले सरल भिन्न में बदलना है, फिर सरल भिन्न को वापस जो छोटी से छोटी संख्या उसमें बदल के आपको लिख देना है। कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ, मैं किस लिए हूँ आपके लिए। अब देखिए प्यारे बच्चों, 2/3 गुणा 2 सही 2/3 लिखा हुआ है। क्या करेंगे, 2/3 को मैं पहले ऐसे लिख देता हूँ और इसको सरल भिन्न में बदलता हूँ। 3 को 2 से करेंगे 3 दूना 6, और ये है शेष फल रहता है, तो इसको करते हैं जोड़ देते हैं। 3 दूनी 6 + 2 8 आएगा, 8/3 आ जाएगा। अब वही अंश को अंश से, हर को हर से, इसको इससे गुणा करेंगे कितना आता है, 8 दूनी 16, और 3 को 3 से गुणा करेंगे कितना आता है 9। ठीक है, ये आ जाएगा आपका आंसर 16/9। अगर आप उसको मिश्र भिन्न में बदलता है तो इसमें मैं मिश्र भिन्न में बदलना भी आपको बता देता हूँ। कैसे करना है, मिश्र भिन्न में बदलना मतलब इसको छोटी छोटी संख्या में बदलना। अब देखो 16 और 9 अलग अलग संख्याएं, एक संख्या का भाग नहीं जाएगा। क्या करेंगे, डायरेक्ट से भाग लगा देंगे। इस साइड मैं लिखता हूँ 16 और इस साइड लिखता हूँ 9। अब 9 का भाग लगाना है 16 के अंदर। 9 का पड़ा बोलो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। 16 से ज़्यादा हो जाता है तो एक बार जाएगा 9 एकम 9। अब देखो 16 में से 9 जाता है, देखो मैं आपके सामने करके बता रहा हूँ छोटी छोटी चीज़ें। 16 में से 9, 9 10 11 12 13 14 15 16, इस तरीके से आपको गिन के चलना है। ये आता है 3 और 3 6 1 7, 7 बच जाता है यहाँ पे आंसर। अब देखो यहाँ पे आ जाता है पॉइंट, और यहाँ पे बच जाता है, फिर पॉइंट के कारण यहाँ आता है 0। देखो इस तरीके से आता है, लेकिन आपको इस तरीके से नहीं करना है, आगे नहीं बढ़ना है, आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है। तो कैसे लिखना है इसको मिश्र भिन्न में, भाग कितनी बार लगाना पड़ेगा, एक बार। किसका लगाया, 9 का। शेषफल कितना बचा, 7। 9 एकम 9, और 9 में 7 जोड़ो तो 16 आता है। ये आपकी मिश्र भिन्न है इसकी। अब इसको चाहो तो मिश्र भिन्न में इस तरीके से बदल सकते हो। ये आपको मैं बताना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि आपके आगे आने वाले सवालों में आने वाला है, इसलिए यहीं पर सीखते जाओ। अब ये देखिए दूसरा सवाल, 2/7 गुणा 7/9, इसको भी ऐसे ही करेंगे। क्या करेंगे, 7 दूनी 14 और 9 7 63। अब इसमें लिखा है, ये सवाल में ये लिखा है कि अगर आप इसको न्यूनतम रूप में बदल सको, अगर संभव हो तो करना है, अगर संभव नहीं है तो नहीं करना है। देखो 14 और 63 अपन इसको चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 14 और 63 एक संख्या से नहीं घटेगा, तो अपन ये नहीं करते। अब बढ़ते हैं आगे और करते हैं तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में अपने से कहा गया है कि 3/8 को गुणा करो आप 6/4 से। कर देते हैं, 6 तिया 18 लिख देते हैं ऊपर, और ये लिखे 8 चौक 32 लिख देते हैं। देखो ये संख्या कट जाएगी, कैसे कटेगी, इसको भी 2 से काटो, इसको भी 2 से काटो, इसको काटो 2 से तो 2 9 18 होता है, इसको काटो 2 से तो 2 एकम 2 और 2 छंग 12, 2 6 के 12 होता है, तो 16/9 आ जाता है। 9/16 इस प्रकार से पूरा का पूरा हो जाता है। तो ये आपका आंसर है। अब इसको अपन चेंज नहीं कर पाएंगे, ये वो पहला वाला सवाल हो गया वापस। अब करते हैं चौथा सवाल, तीसरा ये हो गया, चौथा करते हैं। चौथे में अपने से पूछा गया है कि 9/5 को आप 3/5 से गुणा करो। ठीक है, अपन कर रहे हैं गुणा,
इसमें कोई करने की बात ही नहीं है। 9 को 3 से करो, 9 तिया 27 आ जाता है, और 5 को 5 से करो, 5 पंजे 25 आ जाता है, और ये 27/25 आ जाता है। अब इसको न्यूनतम रूप में कैसे बदलेंगे, संभव नहीं है तो अपन नहीं बदलते। और बाकी मिस्र बिन में बदलना है तो मिस्र बिन में ऐसे बदलते हैं, 25 से कम 25 एक बार ही जाएगा, भाग किसका लगा रहे 25 का, बच कितना रहा वापस 2, तो 25 से कम 25, 25 में 2 जोड़ो 27 आता है, ये मिस्र बिन में बदल गया इसका। अब देखो इसका करते हैं नेक्स्ट सवाल, वो है 5वां सवाल। ठीक है, आप यार मजे से नहीं पढ़ते हो, आप मजा लेके पढ़ा करो, जैसे गणित नहीं पढ़ रहे आप हिंदी पढ़ रहे, ऐसे पढ़ा करो, काफी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब क्या करना है, 15 को 1 से गुणा करना है, ये लिख देता हूँ मैं 15, और 8 को 3 से करना है, 8 दिया 24। अब देखो ये नहीं कट जाएगा एक संख्या से, देखो मैं 3 का पढ़ा बोल के बताता हूँ, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, देखो 3 से कट रहा है, देखो ठीक है काट लेते हैं। 3 को 5 से ये 3 5 15 5 बार, और 3 8 24, 8 दिया 24, और 5 3 15, 3 5/8 आ जाता है, ये सबसे न्यूनतम रूप है इसका। इसी प्रकार से आपको छठा करना है, छठा भी कर लेते हैं। आप मजे से पढ़ो यार प्लीज। और ये 3 10, ठीक है। अब 11 को 3 से और 2 को 10 से गुणा करते हैं, 11 को 3 से करेंगे 33 आएगा, 10 को 2 से करेंगे आएगा 20। अब इसको काट पाएंगे क्या, नहीं काट पाएंगे, क्योंकि ऊपर 33 और नीचे 20 है, कैसे कटेगा, सम संख्या विषम संख्या, कोई ऐसी संख्या है ही नहीं 11 का पहाड़े से कटेगी, तो ऐसा हो ही नहीं पाएगा, तो अपन नहीं काटते, क्यों अपन फोकट में इससे झगड़ा मोहल्ले में। अपन इसलिए आगे वाला नेक्स्ट सवाल कर देते हैं, 4/5 को गुणा कर देते हैं 12/7 से। ये आपको वीडियो कैसे लगी आप बताना जरूर, और हाँ लाइक जरूर करना, लाइक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे क्या मोटिवेशन मिलता है अंदर ही अंदर, आपको भी और मेरे को भी। करते हैं 4/5 को 12/7 से गुणा करते हैं, कैसा करेंगे, 12 को 4 से करेंगे, 12 का पहाड़ा बोलो, नहीं आता तो 4 का पहाड़ा बोलो, वो भी नहीं आता तो फिर क्या करो, गुणा कर लो। 12 का पहाड़ा बोलेंगे, 12 में 12 12 24 12 36 12 तो 48 लिख देंगे। 7 को 5 से 7 पंजे 35। अब देखो यहाँ 5 होने के कारण इसके पीछे 0 होता है तो 5 से कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है तो अपन इसको भी नहीं काटते हैं, और नहीं काटने के कारण ये सारे सवाल अपने यहाँ पे फिनिश होते हैं। दोस्तों आपका सवाल है थर्ड सवाल करना है आपको, ठीक है। और थर्ड सवाल को करते हैं अपन काफ़ी इजी तरीके से। थर्ड सवाल आपके सामने इस प्रकार से प्रकट होता है, ये देखिए, निम्नलिखित भिन्नों को गुणा कीजिए। आपको भिन्नों को गुणा करना है। देखो मेरे पास बुक है सब है, लेकिन क्या है कि जमाना डिजिटल है, तो मैं क्या डिजिटल बुकें आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये एक मोबाइल है और मोबाइल में सारी डिजिटल बुकें हैं, तो उनको आपके सामने पेश कर रहा हूँ, देखो, ताकि आपको भी अच्छा लगे और आपको भी लगे कि जमाना बदल रहा है, ठीक है। और बदलते हुए जमाने में अपन करते हैं तीसरे का पहला सवाल। पहला सवाल है 2/5 गुणा 5 से 1/4। आपको पता ही है मिश्र बिन दे रखी है, मिश्र बिन को अपन क्या करेंगे, सरल बिन में बदलेंगे। सबसे पहले 2/5 को मैं ऐसे कैसे लिख देता हूँ, और इसको मैं सरल बिन में बदलता हूँ। 5 को 4 से गुणा करते हैं, 4 को 5 से, बात तो एक ही है। 4 को 5 से करो, 4 5 20, और 20 और 1 21, 21/4। अब आपको सिंपल से इसको गुणा कर लेना है, क्या आएगा, 21 को 2 से करेंगे तो आएगा 21 दूनी 42 आता है, और 5 को 4 से करेंगे क्या आएगा, 5 चौक 20 आता है। अब इसको वापस छोटे न्यूनतम रूप में अगर बदल पाओ तो बदल लेते हैं, क्या दिक्कत, बदल लेते हैं। देखो मैं इसको 2 से काटता हूँ तो ये आता है नीचे 10 और ऊपर आता है 21, ठीक है। वापस 21 आने के कारण अब ऊपर कोई संख्या से भाग नहीं जाएगा, तो ये आपका 21/10 फाइनली आंसर है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, दूसरा करते हैं सवाल। दूसरे सवाल में आपसे क्या पूछा गया है कि 6 सही 2/5 को आपको चेंज करना है 7/9 के साथ। अब इसको चेंज कर लो। सबसे पहले 6 से 2/5 को गुणा करते हैं, तो क्या करेंगे, 5 छंग 30, 30 और 2 32, 32/5 आएगा। देखो 32/5 आप करते रहना मेरे साथ, और 7/9 को मैं ऐसे कैसे लिख देता हूँ। अब देखो मेरे को 32 को 7 से गुणा करना है और 9 को 5 से गुणा करना है। सबसे पहले मैं 9 को 5 से करता हूँ, 9 पंजे 45 आ जाता है, और 7 को मेरे को 32 से गुणा करना है, तो मैं क्या करता हूँ, एक एक संख्या को गुणा करता हूँ। 7 को 2 से करेंगे, 7 दूनी 14 का, 4 हासिल का, 1 यहाँ लगा देंगे, और 7 या 21 और 1 हासिल का 22, ये आएगा 2 2 4 224/45 आता है। देखो यहाँ 5 है तो ये 5 से ही कटेगा, और यहाँ पे 4 होने, ये सम संख्या है और ये भी 5 से नहीं कटेगा। क्यों नहीं, जिस इन संख्या के पीछे 2 4 हैं, और ये 2 से कटता है, 4 से कटता है, 8 से कटता है, इस प्रकार की संख्याओं से कटता है, ये कटेगा नहीं, तो यही अपने को इसको छोड़ देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट तीसरा करते हैं इसका। ये 3/2, इसको गुणा करना है 5 से 1/3 से, तो मैं सबसे पहले इसको ऐसे ही लिख देता हूँ और मिश्र बिन को सरल बिन में बदलता हूँ। 3 को 5 से करो, 5 दिया 15 और 1 16, 16/3। अब वापस क्या करेंगे, 16 को 3 से करेंगे, 16 दूना 32, 16 दिया 48, 3 को 2 से करेंगे, 3 दूना 6। अब इसको काट पा रहे हो क्या, 6 का पाड़ा बोलो, 6 8 48, देखो 8 बार आ रहा, तो इसको काटोगे ना आप तो 8 आएगा इसका आंसर। ये इसको सबसे छोटी से छोटी संख्या में बदल दिया मैंने। अब इसी प्रकार से चौथा सवाल भी करते हैं। चौथे सवाल में अपने से पूछा गया है कि 5/6 को आप गुणा करके हमको दिखाओ और बताओ कि इसका क्या आंसर आता है। वही मिश्र बिन को सरल बिन्नों में बदलते रहते हैं। 7 दूनी 14, 14 में 3 जोड़ो, 14 15 16 17, 17/7 आंसर आ जाता है। अब 17 को 5 से करो, 17 पंजे 85, ठीक है। 7 को 6 से करो, 6 7 42 और 7 6 42 होता है, ठीक है। ये तो इसको काटना नहीं है क्योंकि आगे कटेगा नहीं, तो यहीं तक छोड़ देना है इसको। अब करते हैं इसका पांचवा सवाल। ये देखिए 3 सही 2/5 को गुणा करना है 4/7 से। सबसे पहले सरल, 5 दिया 15, 15 और 2 17, 17/5 गुणा 4/7। 17 को 4 से करो, 17 चौक 68, और 7 को 5 करो, 7 पंजे 35। इसको भी ऐसे कैसे लिख देना है आपको। अब करते हैं छठा सवाल। छठे सवाल में आपसे पूछा गया है 2 सही 3/5 गुणा 3, इसको गुणा करना है। इसको चेंज करो। सबसे पहले 5 को 2 से करो, 5 दूनी 10, 10 में 3 जोड़ो, कितना था 13, 13/5 गुणा 3। अब देखो जिन संख्याओं के नीचे कुछ भी नहीं होता ना, उसके नीचे 1 मानते हैं अपन इस प्रकार से। 13 को 3 से करो, 13 कम 13 13 26 13 तिया 39 नहीं आता है। 3 को 3 से करो, 3 तिया 9, और 3 को 1 से करो, 3 एकम 3, और 5 को 1 से 5 एकम 5, ये आ गया 39/5। ये आपका आंसर है इसका, ठीक है।
टेंशन मत लेना, आपको सारे सवाल आ जाएंगे इस पर। ये सवाल आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहे तो इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देखो बड़ी तसल्ली से, बड़े प्यार से, और साथ में सवाल करते जाओ। आपको सवाल कैसे नहीं आएंगे, मैं कह रहा हूँ आराम से आएंगे आपको। आप क्या कि प्रैक्टिस नहीं करते हो, वरना गणित क्या है, गणित प्रैक्टिस मांगती है। 7 को 3 से करो, 7 या 21, और 21 में 4 जोड़ो, 22, 23, 24, 25 हाथ पे जोड़ के बता रहा हूँ, फिर तो आपको समझ में आना ही चाहिए। और 3/5 को मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ कि मैंने डायरेक्ट कर लिया कि मार साहब को तो सब याद है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं भी आपके साथ साथ करते जा रहा हूँ। 25 को 3 से करो, 25 से कम 25, 25 दूना 50, 25 या 75, और 7 पंजे 35। क्या काट पाएंगे, क्या काट पाएंगे, 5 7 35, और आप यहाँ पे 5 से कम 5 और 2 बचेगा, 5 25, यहाँ पे आएगा 15/7। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 15/7, इसका आंसर है, ठीक है। और ये आपका सवाल काफ़ी अच्छा और कंप्लीट होता है। आपका सवाल है चौथा, चौथे का पहला है, इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन बड़ा है और कौन छोटा है। आपको इस प्रकार से बताना है कि बड़े और छोटे के बारे में। देखो इसमें और ये दोनों, ये स्कोर इसके बारे में बताया गया है। इसको इससे गुणा करते हैं, क्या आएगा, 3 दूनी 6, इसको करेंगे 7 चौक 28 आएगा। और फिर यह करते थे बीच में, 5 को 3 से करेंगे 5 तिया 15, और 8 को 5 से करेंगे 8 पंजे 40। अब इसको छोटी छोटी संख्याओं में काट देते हैं, इसको काटते हैं 5 तिया 15, और ये होगा 5 8 40, 8/3। इसको काटते हैं, क्या बनेगा, ये बनेगा 2 तिया 6 और 2 7 2 14 28, ठीक है। ये 3/14, ये देखो 3/14 और 3/8। अब इन दोनों में से कौन बड़ा है, देखो एक तो 14 में से 3 है और एक 8 में से 3 है, तो बड़ा कौन है, बड़ा तो ये हुआ ना, क्योंकि ये 8 में से 3 है जबकि ये 14 में से 3 है। तो इस प्रकार से आपको पहला सवाल फिनिश होता है। दूसरा सवाल, अब इन दोनों सवालों के बारे में बताना है कि इसमें से बड़ा कौन सा है। तो क्या गुना कर लेते हैं, 6 को 1 से करेंगे, 6 एकम 6, 7 को 2 से करेंगे, 7 दूनी 14, और इधर करेंगे 3 को 2 से, 3 दूना 6, और 7 को 3 से करेंगे, 7 या 21। अब आप देखेंगे एक तो 14 में से 6 है और 21 में से 6 है, तो 14 में से 6 ये वाला बड़ा होगा, ये वाला बड़ा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर आप नए हैं तो किसी को कहने वाली बात नहीं है, और शर्म भी बिल्कुल मत करो, और फटाफट सब्सक्राइब कर दो, ठीक है।